आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधायक आदेश चौहान ने सीएम कार्यक्रम को बताया हवा हवाई। अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जनपद में विख्यात जसपुर विधायक आदेश चौहान ने एक बार फिर सरकार पर जुबानी हमला बोला है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री के जसपुर दौरे पर सवाल उठाए हैं। इससे पूर्व विधायक आदेश चौहान द्वारा जिले में बेतरतीब हो रहे खनन रोकने के लिए आवाज बुलंद की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाए थे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने शुक्रवार को जसपुर में हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कहा कि पिछले 2-3 दिनों से एक माहौल था जसपुर में कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और जसपुर को कोई बड़ी सौगात देंगे और सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री आए, इस बात की खुशी है। विपक्ष के विधायक होने के बाद भी उनके स्वागत के लिए गए। हम भी चाहते हैं कि जसपुर का विकास हो और हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जसपुर को कोई बड़ी सौगात देकर जाए। विधायक ने कहा, जब से मैं विधायक हूं तब से मेरी 10 मांग पत्र चली आ रही है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मांग की। उसके बाद तीर्थ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उनसे भी मांग की गई। उसके बाद धामी जी मुख्यमंत्री बने, उनसे भी मांग की गई। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री खाली हवा हवाई बात करके चले जाते हैं। और यही कल हुआ। रोडवेज बस स्टैंड गरीबों के लिए होता है, लेकिन उसकी घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करके गए। इसी तरह स्टेडियम युवा बच्चों को सड़कों पर दौड़कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। अगर स्टेडियम होता तो बच्चे आगे बढ़ते और जसपुर का और प्रदेश का नाम रोशन करते, लेकिन स्टेडियम की घोषणा भी नहीं करके गए। उन्होंने कहा कि सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ व्यवस्था बनाने में, लेकिन जसपुर को कुछ देकर नहीं गए। इस बात का दुख हुआ। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का दौरा हवा हवाई रहा, इससे जसपुर की जनता निराश है। उन्होंने कहा जसपुर की जनता को जिस चीज की जरूरत हो जनता को वो मिलना चाहिए। खबर पड़ताल चैनल के लिए जसपुर से पवन बाटला की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। आप सबने देखा कि बड़ा जसपुर में एक माहौल था 2-3 दिन से, जब मुख्यमंत्री जी जसपुर आ रहे हैं और जसपुर को बड़ी सौगात है। और क्योंकि 2 वर्ष के बाद सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे आए और हमें भी इसी बात की खुशी थी कि भाई अगर आ रहे हैं तो हमारे जसपुर का विकास हो। हम विपक्ष के विधायक होने के बाद भी हम उनके स्वागत के लिए गए, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जसपुर का विकास होना चाहिए, तो हम उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे। और हमने उसी के तहत उनका सम्मान स्वागत किया और हमने उम्मीद की थी कि जसपुर को कोई बड़ी चीज़ देकर जाए, क्योंकि मांग पत्र हमने दिया। 10 मांग पत्र मेरी जब से मैं विधायक हूँ तब से चली आ रही है। और पहले जो त्रिवेंद्र जी थे उनसे भी मैंने मांगा, फिर उसके बाद हमारे ये तीर्थ सिंह रावत बने, फिर उसके बाद धामी जी बने, फिर दोबारा धामी जी बने। लेकिन ये मांग चलती आ रही है। लेकिन जसपुर को कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो कुछ देने के बाद खाली हवा हवाई बात करके चले जाते हैं। और यही कल सिद्ध हुआ, क्योंकि देखिए रोडवेज बस स्टैंड गरीबों के लिए होता है और हमारे गरीब या बच्चे जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम देने जाते हैं वो बारिश में, धूप में, ठंड में सड़कों पर खड़ा होकर बसों का इंतजार करते हैं। रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना या घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करती है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्टेडियम, हमारे बच्चों को रोड पर दौड़ कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। एक स्टेडियम अगर यहाँ होता तो हमारे जो युवा है वो निखरते और कहीं आगे कंपटीशन में उनका आगे बढ़ते, तो हमारे प्रदेश का, हमारे जसपुर का नाम होगा। स्टेडियम हमारे निकल गए। तो मेरी मांग है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें तो देखो, ये तो मंत्री लेवल, विधायक लेवल पर होती रहती, लेकिन अगर वो आए थे, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा पैसा कल खर्च हुआ उनको व्यवस्था बनाने में, लेकिन जसपुर को कुछ नहीं मिला, इस बात का दुख। तो जिसमें कि जो हमारे पहले यहाँ होते और गन्ना मंत्री और इनसे मिलकर हमारा पहले तय हो चुका था कि बॉयलर के लिए एक थोड़ा सा उसके चेंज कुछ है, उसके बढ़ाने के लिए पैसा स्वीकृत उन्होंने सभी शुगर मिलों को दिया है। लेकिन नया बॉयलर की स्थापना नहीं हो रही, पुराने को ही उसमें रिपेयर के लिए दिया गया। तो पहले हमारा स्वीकृत हो चुका है। हड़म्बा देवी मंदिर का पैसा जो हमारे उसमें पर्यटन के विभाग से सोंदेगढ़ के लिए पहले स्वीकृत हो चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बड़ी सौगात जो जसपुर को चाहिए थी वो उसके लिए निराशा हाथ लगी। और इसीलिए हम गए भी थे कि भाई हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि जसपुर की, आप समझिए कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना, उसमें केवल कला वर्ग है, हम उसकी मांग करें कि भाई इसमें विज्ञान वर्ग खोल दिया जाए, उसमें विज्ञान वर्ग की भी घोषणा नहीं हुई।
तो इस तरह की मेरी कई मांग है जसपुर की थी। 10 मांग पत्र मैंने दिया। रायसो गाँव और डाम क्षेत्र जो बसा हुआ है उसको रायसो गाँव की मांग मेरी है कि इसको रायसो गाँव घोषित किया जाए, वो आज तक पूरा नहीं है। तो इसलिए खाली हवाई एक दौरा रहा और जिससे जसपुर की जनता इससे निराश हो। योजना है जैसे पेयजल की योजना है, ये हमारे भारत सरकार की 2 वर्ष से चल रही है, उनका लोकार्पण किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ये योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन हमें मान लिया 29 करोड़ से हमें तो जरूरत है 100 करोड़ की, और लगे हमें 29 करोड़, तो विकास कैसे हो? मेरा कहने का मतलब है जरूरत है हमें स्टेडियम की, जरूरत है हमें रोडवेज बस स्टैंड की, जरूरत है हमें जो है डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय की, जिन चीज़ों की जरूरत है, जो जसपुर की पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, शुगर फैक्ट्री का नवीनीकरण बड़े स्तर पर हो, उसका जो है क्योंकि 20,000 टन की कोई फैक्ट्री है हमारी, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता है, उसका विकास हो। तो किसानों के लिए कोई योजना अलग से हो, तो जसपुर की जिस चीज़ की जरूरत है जनता को वो चीज़ मिलनी चाहिए।